नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वेवल योजना और शिमला सम्मेलन की असफलता के कारण। भारत के गवर्नर लॉर्ड वेवल ने 14 जून 1945 ईस्वी को एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। उस पर शिमला में विचार विमर्श हुआ, लेकिन वह सम्मेलन असफल कई कारणों से असफल रहा। हम इन दोनों की आज यहाँ चर्चा करेंगे। गवर्नर जनरल द्वारा कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे। इस वेवल योजना का जो मुख्य बिंदु था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पुनर्गठन या विस्तार करना। हालांकि इसमें सेनापति और गवर्नर जनरल के अलावा सभी भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। दूसरी जो मुख्य वेवल योजना का मुख्य प्रतिवाद बिंदु था, कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अर्थात यहाँ एक तरह से उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को नकार कर मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात को पुष्टि किया और उनको एक समान प्रतिनिधित्व देने की बात कही। तीसरी बात थी विदेशी मामले, जिसमें से जनजातीय तथा सीमाई मामले छोड़कर वह मामले भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। चौथा मुख्य बिंदु था कार्यकारिणी परिषद अंतरकालीन राष्ट्रीय सरकार की तरह कार्य करेगी। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन होगा, वो विस्तार होगा, वह परिषद एक तरह से राष्ट्रीय सरकार, भारत की राष्ट्रीय सरकार की तरह कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल ने यह आश्वासन दिया कि वह बिना कारण या अकारण कोई वीटो या निषेध अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। अंतिम बिंदु जो इस वेवल योजना का मुख्य बिंदु एक और था, जिसके अंतर्गत प्रांतों में गवर्नर शासन समाप्त कर दिया जाएगा तथा वहाँ पर मिलीजुली उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी। इसका मुख्य तात्पर्य चुनाव के द्वारा ऐसी सरकारों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना 14 जून 1945 को यह योजना प्रस्तुत की गई। उसके बाद इस पर विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श होने के पश्चात शिमला सम्मेलन बुलाया गया वेवल के द्वारा और शिमला सम्मेलन असफल हुआ। शिमला सम्मेलन जो असफल हुआ, इसके जो मुख्य कारण थे, मुख्य रूप से जिन्ना ने कार्यकारिणी में मनोनीत होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों को चुनने का अधिकार मुस्लिम लीग के लिए माना। अर्थात कार्यकारिणी परिषद में या कार्यकारिणी में जो भी मुस्लिम चुने जाएंगे वो मात्र मुस्लिम लीग के द्वारा ही अनुमोदित होंगे या लीग के द्वारा ही प्रस्तावित सदस्यों को उसमें बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनका नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा था, जिन्ना ने सांप्रदायिक वीटो की मांग की। उसके अनुसार जिस निर्णय का मुस्लिम विरोध करें उसको पारित करने हेतु 2/3 बहुमत की आवश्यकता होनी चाहिए। अर्थात जो सरकारी निर्णय या कार्यकारिणी द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे, उन निर्णयों में अगर मुस्लिम विरोध करे तो उसको पास करने के लिए 2/3 बहुमत। एक तरह से उन्होंने मुस्लिम निषेध अधिकार की बात कर दी। इसके अतिरिक्त जिन्ना ने वायसरॉय के पास वीटो के अधिकार को बनाए रखने को स्वीकारा, जबकि कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिन्ना के इन सभी प्रस्तावों का विरोध किया। वेवल भी शिमला सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि उसने मुस्लिम लीग को प्रस्तावों को मानने में रुकावट पैदा करने की छूट नहीं देनी चाहिए थी। एक्चुअली वेवल के द्वारा एक तरह से जिन्ना के लिए तुष्टीकरण की नीति, वेवल ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का अवलंबन किया, जिसके कारण जिन्ना ने इन बातों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया और जिन्ना ने इन बातों को एक तरह से इस योजना पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार जो वेवल की योजना थी और उस योजना के विचार विमर्श के पश्चात
शिमला सम्मेलन का आयोजित हुआ था, वो शिमला सम्मेलन जिन्ना की हठधर्मिता और उसकी एक वेवल की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ने असफल कर दिया।